ये वीडियो आप सब के लिए है जो लोग प्री डायबिटिक डिक्लेयर हो चुके हैं या जिनको ये डाउट है कि वो प्री डायबिटिक डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ये वीडियो मैं इस मकसद के लिए बना रही हूँ ताकि वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट होने से बचना चाहते हैं उनको ये मदद करे। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स, दिस इज़ ज़िंदगी सुल्तान। जो लोग मुझे जानते हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गए इतने अरसे के बाद। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और कुछ चीज़ें मैंने आपसे बीच में शेयर नहीं की थी, मगर अब मैं सोचती हूँ कि टाइम आ चुका है कि आपसे शेयर करूँ। देखें, आज से तकरीबन 6 मंथ्स यानी रमज़ान के फ़ौरन बाद की बात है कि मुझे शक होने लग गया कि मुझे जो है वो मैं डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो चुकी हूँ। तो मैंने टेस्ट करवाया, प्री डायबिटिक में डिक्लेयर हुई और मैंने इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि 1 मंथ जो है मैं परहेज़ करूँगी और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगी। उसी तरह मैं चीनियाँ खाऊँगी, उसी तरह मैं जो मेरा दिल चाहेगा, केक शेक सारा कुछ मैं मिठाइयाँ खा सकती हूँ। ये जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई हैं, आई डोंट नो कि इसका कोई कंसर्न था या नहीं था कि जब से मैंने फास्टिंग शुरू की। बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग नहीं थी मेरी, बहुत यानी मैं रात का खाना खाती थी, विंडो क्लोज़ कर देती थी, उसके बाद मॉर्निंग में मैं खा लेती थी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या कभी 7-8 बजे भी। मगर मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गई हैं उसके बाद से। अब इसका कोई ताल्लुक़ फास्टिंग से है, हो सकता है मुझे फास्टिंग सूट ना की हो, या हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि डिज़ीज़ का ताल्लुक़ जो आपके माइंड से है, आपके ब्रेन से, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ। और मेरी जो अब मुझे शक है कि मेरी जो प्री डायबिटिक थी वो डायबिटिक में शायद, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि रीडिंग्स हाई जाती हैं, ख़ासतौर पे मेरी फास्टिंग शुगर। इस सारे अरसे में फास्टिंग शुगर ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, वो कंट्रोल में नहीं आई। ऐसा सच मैंने परहेज़ तो किया लेकिन कभी कभी बद परहेज़ी होती रही। इवन मैं बाहर गई तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी मगर मैंने अपनी स्ट्रिक्ट परहेज़ वहाँ जारी रखी एटलीस्ट। मगर जब आप देखते हैं कि आपके चार्ट्स जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ फिर इतनी परहेज़ और भूखे रहने का। यानी मैं दोपहर में मैं आपको जल्दी से अपना बता देती हूँ स्केजुअल। मेरा जो रूटीन है वो ये है कि मैं मॉर्निंग में नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दोपहर तक कुछ मुंह मारा नहीं करती हूँ। और मैं दोपहर में भी खीरे खाती थी, सिर्फ टमाटर, अब खीरे और साथ में चकोतरे जब से आए चकोतरे खा लेती हूँ। लेकिन समटाइम होता है कि अगर मैं बहुत भागम दौड़म कर रही हूँ तो मुझे इतनी भूख पे मेरा दिल चाहता है इधर भी हाथ मारूँ इधर भी हाथ मारूँ। तो उसके बाद शाम में खाती हूँ और 7-8 बजे, मैक्सिमम 8 बजते हैं, ठीक है, और सुबह फिर 9-10 बजे, 9:15 बजे, इस तरह से है। यानी इतने लंबे लंबे गैप हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। और कभी कभी ठीक भी होती है। जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला हुआ है वो हुआ है फास्टिंग शुगर के अंदर। अब मैं चाहती हूँ प्रॉपर वे में एड्रेस करूँ इस इशू को। फिर मैं चाहती हूँ, मेरा मकसद इस वीडियो से ये है कि हम सब जो लोग भी इस सारे सफ़र में डायबिटिक को शिकस्त देना चाहते हैं वो आगे आएँ, क्योंकि मोटिवेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैं एक वीडियो सीरीज़ भी शुरू करी जिसमें डे बाय डे आपको बताऊंगी कि आज मैंने ये खाया तो ये शुगर ये थी। अब मसला ये होता है कि जब आप मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो CGM है, जो कॉन्टीन्यूस ब्लड शुगर्स मेजरिंग आलात हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं वो प्लीज़ उस चीज़ों को सस्ता करें। और जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं रेगुलर अपनी ब्लड शुगर्स, उनको प्लीज़ स्पॉन्सर करें। बिकॉज़ ये जब तक आप नहीं करेंगे इस मुल्क से शुगर ख़त्म नहीं होगी, डायबिटिक ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज़ देखें, प्रिकिंग इज़ नॉट वेरी इजी, हर वक्त आप प्रिकिंग नहीं कर सकते और इतनी महंगी हैं स्ट्रिप्स के वो चंद दिन में ख़त्म हो जाती हैं अगर आप सुबह दोपहर शाम की भी सिर्फ करते हैं। मैंने अब तहैया कर लिया है कि मैं अब एक चीज़ को एडमिट कर लूँ कि या देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड आई हैव टू सॉर्ट इट आउट। और मुझे इस पूरे सफ़र में जो चीज़ें हेल्प करेंगी वो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूं। और मैं चाहती हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा डाइट प्लान है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, देखें मुझे तो समझ नहीं आती कि इतना मुश्किल है ना हेल्दी खाना कि एफ़र्ट्स भी करनी पड़ती हूँ और पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है। इस वीडियो में मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है उन कंपनीज से जो बना रहे हैं कॉन्टीन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वो प्लीज़ आगे आएँ इस सफ़र में, हमें हेल्प करें। और वो लोग जो मॉनिटर कर रहे हैं वो अपनी वीडियो क्लिप्स अगर भेज सकते हैं भेजें, वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने जो डे बाय डे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसमें हम ब्लड देखेंगे कि ये चीज़ खा के ब्लड शुगर कितनी बढ़ रही है, ये चीज़ खा के कैसे।
और ऑब्वियसली ये कोई 100% एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, हम क्या सोचते हैं दिन में ये चीज़ें भी डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी कुछ हेल्प तो मिलेगी। प्री डायबिटिक को भी नॉन सीरियस मैंने देखा है, मेरी अपनी बहन जो है प्री डायबिटिक डिक्लेयर हुई, बॉर्डर लाइन डिक्लेयर हुई, मगर हम लोग छोड़ते हैं, हम कहते हैं हम चीनी तो खाई नहीं। अब लोगों ने शुरू से हमें नहीं बताया कि जो कार्ब्स हैं वो क्या तबाही मचाते हैं, जो प्रोसेस कार्ब्स हैं वो तबाही कितनी मचाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि गंदम बहुत तेज़ी से आपकी शुगर ऊपर लेके जाती है, और मतलब बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। और हम जब तक हमें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी, हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग डिवाइसेस नहीं होंगे, प्रॉपर फूड नहीं होगा। इसके अलावा मैं वो लोग जो फूड बनाते हैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि इजी फूड जो है ना, इजी यानी थोड़ा सा इजी करें हेल्दी फूड कंज्यूम करना, थोड़ा सा सस्ता करें हेल्दी फूड कंज्यूम करना। एक चीज़ अगर अपने चने का ही आटा बनवाना है ना, तो आप मतलब आपको कोई छोटी सी चीज़ भी हेल्दी लेनी है, वो एक तो आपको पूरे मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, दूसरा महंगी है बहुत। प्रॉपर वे में आप सब और मैं मिलकर जो है कुछ डाटा जो है वो एक्यूमुलेट करें, कुछ डाटा जमा करें, ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ें हैं। कुछ जब आप लोग आएंगे अपने वीडियोस क्लिप्स हमें भेजें अपने वीडियो क्लिप्स, जो आपने ये खाया मॉनिटर करें फ़ौरन, और प्रूफ के साथ मॉनिटर करें कि ये टाइम हो रहा है, मैंने ये खाया, इसके 2 घंटे बाद मैं चेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ, इस चीज़ से शुगर बढ़ गई। इस तरह से हमारे पास डाटा आएगा। कोई किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है वो चीज़ें हमें बताएं, टिप्स तरीके हमें बताएं। वो लोग जिनके पास कुछ ऐसे डाइट प्लान्स हैं कि जिससे भूख भी ना लगे, हाँ अगर तो फ़ायदा हो रहा है ना कि जी शुगर कंट्रोल में है, तो फिर तो इंसान को मोटिवेशन मिल जाती है, और अगर वो शुगर ही कंट्रोल में नहीं हो रही तो फिर मोटिवेशन बिल्कुल इंसान गिर जाता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं लोगों की भी हेल्प करूं, लोग मेरी भी हेल्प करें कि भाई हम इसको कैसे हल करें इस मसले को। तो इस वीडियो के 2 मकसद हैं। आप लोग, एक तो मैं अपना सारा सफ़र जो है वो डॉक्यूमेंट करती हूँ ताकि आपको पता चले चीज़ें। ये शॉर्ट्स में आप वीडियोस देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ, किस किस चीज़ से बढ़ रही है, किस किस चीज़ से नहीं बढ़ रही है। आप लोग भी अपना जर्नी जो है वीडियो फॉर्म में हमारे साथ शेयर करें, बेशक अपनी शक्ल ना दिखाएं, लेकिन प्लीज़ डॉक्यूमेंट करें सारे प्रोसेस को और लोगों को बताएं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सब लोग आगे आएँ। देखें, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे नहीं होगा। हम लोग इसको बिल्कुल मजाक समझ के बैठे हुए हैं, ये मजाक नहीं है। मैं भी इस चीज़ को छुपा रही थी और मैं समझ रही थी कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।